हमारा गांव था खूसर, पाकिस्तान, नारोवाल तहसील, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये आकर अगस्त में गड़बड़ हुई है। ये हुआ कि रात को ना शोर बचा गली में, काफरों को निकालो, काफरों को निकालो। हमारी मामा ने हमारे मुंह पर हाथ रख लिया। जब वो कोई आदमी ऊपर चढ़ने लगा ना, तो वो बनेरा कच्चा सा टूट गया। हमें आवाज़ आई कि टूटी है चीज़। फिर वो कहने लगे यहाँ कुछ नहीं, चलो चलो चलो। फिर आके जब हम एक जगह गांव में पहुँचे तो पीछे से जो आप आदमी आए, किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का नाक कटा हुआ था, किसी का कान कटा हुआ था, और साथ में कह रहे थे कि बहुत से आदमी मारे गए हैं। उसके बाद फिर जब सुबह चलते चलते दूसरे गांव में पहुँचे, वो जो हमारे साथ एक दो सरदार थे, एक सरदार की दो जवान लड़कियां थी, दो छोटे बच्चे थे, उनको मक्के के खेत में ले गया, दोनों को तलवार से कत्ल कर दिया। मेरा नाम हरदेव राज। मेरा जन्म 1936 में 22 अक्टूबर को 7वां नवरात्रा था सर्दियों का। तब विलेज खूसर था, पाकिस्तान, नारोवाल तहसील, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। वहाँ जन्म हुआ था। हमारे पिताजी जेलम में जो ब्रिकलेर होते हैं वहाँ पर ठेके का काम किया करते थे। मैं जब अभी 6 साल का था, मेरे फादर की डेथ हो गई। ये तो पता ही नहीं था कि जो बाद में हुआ है कि ये होना है। हर आदमी इतनी अफेक्शन करता था, इतना प्यार करता था, कोई नफ़रत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो एक लड़का अल्लाह रखा था, मेरा दोस्त था, क्लास फेलो था। इसमें तो अभी हम सोचते हैं ना कि ये भाई का दूसरा रिलीजन है, हमारा ये रिलीजन, तब ये था ही नहीं। पास ही एक गांव था पलापिंड, वहाँ पर थी एक बहुत बड़ी दरगाह, वहाँ लोग जाया करते थे। इसे सारे ही जाते थे, और उसका इंचार्ज सब मोस्टली हिंदू। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये आकर अगस्त में गड़बड़ हुई है, मतलब 3-4 महीने पहले। तो उस वक्त हमने देखना कि जी ये जैसे हमारा गांव था खूसर, तो उसके पास बाकर गांव जो था वो मुस्लिम विलेजेस था। तो वहाँ से ढोल की आवाज़ आनी, तो इधर से इन्होंने ना शंख बजाने सरदारों ने। उसका मतलब होना भी ज़रा संभल जाओ, खतरा है। लेकिन और कुछ नहीं देखा। लेकिन जब आखिरी दिन हुए तो एक दिन ये देखा कि लोग जो हैं एक जत्था टाइप, वो लंबा चौड़ा आदमियों की लाइन जो है, हाथ में तलवारें वगैरह लिए हुए ना, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, बाकर गांव की आगे की तरफ। मोस्ट प्रोबेबली ना कुछ एक एरिया जो थे ना, वो रावी के अक्रास तक, गुरदासपुर तक मोस्ट प्रोबेबली। ये मेरे को अब पता लगा, पहले नहीं पता था कि वो पाकिस्तान को अलाट हो गए थे। तो कहे हम क्यों जाएं छोड़ के, हम क्यों जाएं छोड़ के पर। लेकिन शाम को देखा कि वो सारे ज़ख्मी हालत में वापस दौड़े आ रहे थे। गांव छोड़ने की ये शुरू हुई कि जी सब गड़बड़ हो गई, अब दौड़ो। जिस दिन हम निकले हैं उस दिन हमने मशरूम की सब्ज़ी खाई, और मेरा जो बाहर प्लाट था पिताजी का, उसमें मैं मूंगफली बो के आया था। सिर्फ ताला मार के आए, किसी ने सवाल ही नहीं कि बर्तन उठाया हो या कपड़ा उठाया हो या कुछ। जो 3 कपड़े पहने हुए थे ना, वही 10 दिन पहने रखे, 15 दिन कपड़े चेंज नहीं किए दोबारा। सोचा ना फिर आ जाएंगे। जिन जिन ने कपड़े उठाए वो मारे गए, क्योंकि वो सोचते थे ये शायद मुस्लिम ही हैं जो बिना सामान उठाए जा रहे हैं। हमें माँ लेके ना चली गई, हमारे ताऊ जी की वाइफ जो थी, ताई जी हमारे, वो लेके कहते कि ताया जी ने एक जगह, दोस्त था उनका मुसलमान, थिल्ले गांव में, उसके घर ले गए हमें। तो वो गली में कच्चा मकान था, उसमें जाके हम चले गए।
तो ये हुआ कि रात को ना शोर बचा गली में, काफरों को निकालो, काफरों को निकालो। हमारी माँओं ने हमारे मुंह पर हाथ रख लिए ज़ोर से कि कहीं ना कोई आवाज़ ना निकल जाए, चीख ना निकल जाए। वो जब वो कोई आदमी ऊपर चढ़ने लगा ना, तो वो बनेरा कच्चा सा टूट गया। हमें आवाज़ आई कि टूटी है चीज़। फिर वो कहने लगे यहाँ कुछ नहीं, चलो चलो चलो। हम बच गए। 1 घंटे बाद वो आदमी आया, वो मुस्लिम था। उसने कहा भाई अब मेरे बस में नहीं है, अब जाओ, बाहर के लोग आ गए हैं। फिर हम वापस आए। फिर हम, मैं भाई और मेरी मदर, हम तीनों वापस अपने गांव में आए। हमारी ताई वगैरह नहीं साथ आए। जब हम आए तो घर में जो पहला घर था, गली में जो पहला घर था, उसमें बैठे हुए थे। तो छतों पर से एक आदमी देखा वाइट कपड़ों में दौड़ा आ रहा है। हम गए, सोचा मारे गए। वो परचान से हमारे एक ताया जी थे, चाचा जी थे। उन्होंने कहा तुम यहाँ कहाँ, दौड़ो यहाँ से, भागो यहाँ से, अभी भी कुछ भी हो सकता, क्योंकि गांव में सन्नाटा था। हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमने कहा क्या करें? कहते कि यहाँ से तमथल जाओ। एक गांव था तमथल, वहाँ जाओ, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमने कहा हम तो डेरा बाबा नानक के हैं, यहाँ साथ ही तो है 15-20 किलोमीटर पर, पुल पार करते। कहते पुल पर तो सबको कत्ल किए जा रहे हैं, वहाँ कहाँ जाओगे? पुल पर जो जाता था उसे मार के रावी में फेंक जाते थे। लोग तो कहते हैं कि रावी का पानी लाल हो गया था, कि इतनी लाशें फेंकी गई थी कि पूछो ना। फिर रात को हमें अंधेरे में, आधे सोए आधे जागते, वो अंधेरा पता नहीं, हमें पता हम तमथल पहुँच गए थे। तो तमथल जा पहुँचे, वहाँ भी अंधेरे में से चलते चलते एक गांव था, 1 दिन 1.5 दिन चलते चलते ननार गांव था, वहाँ पहुँचे। तो वो कहे जी कुछ खा पी लो। तो हमारा एक जो जत्थेदार था, जो लेके चल रहा था, वो बाजवा था। वो कहने लगा मत ठहरना, काफ़ी भीड़ थी उस गांव ननार में। कहते कुछ नहीं खाना, यहाँ से दौड़ो। फिर आके जब हम एक जगह गांव में पहुँचे, तो पीछे से जो आप आदमी आए, किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का नाक कटा हुआ था, किसी का कान कटा हुआ था, और साथ में कह रहे थे कि बहुत से आदमी मारे गए हैं। फिर हम चलते चलते एक जगह पहुँचे, शाम दूसरे दिन या जो था, शाम को एक जगह पहुँचे, खाली जगह थी, बहुत बड़ा खुला प्लाट टाइप खुली जगह थी। वहाँ सारे बैठे हुए थे। तो एक आदमी आया वर्दी वाला, वो कहे तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हुआ, थाने में चलो, यहाँ नहीं, यहाँ तुम्हें खतरा तुम्हारी जान को। इतनी देर में 2 आदमी पास वाले गांव से दौड़े हुए, वो गांव बहुत बड़ा था, वो आ रहे थे घोड़ों पर, उनके सिर पर मंडासे बंधे हुए थे कपड़े के मोटे मोटे। और वो कहने लगे इसके साथ मत जाना, ये तो मरवा रहा है आदमियों को। उन्होंने हमें अपना आदमियों को परिचय दिया, हमारे आदमी जो बुजुर्ग थे। कहने लगा कि हम हिंदू हैं, हमारे साथ चलो। फिर हम उनके साथ गांव में चले गए। वहाँ ये गांव में पहुँचे तो वहाँ तो बहुत दर्दनाक सीन देखा कि वो हमें घेर लिया मुसलमानों ने। तो हमारी मदर भी 30-32 साल की थी। वो जो हमारे साथ 1-2 सरदार थे, एक सरदार की 2 जवान लड़कियाँ थी, 2 छोटे बच्चे थे। उनको कहने लगे भी लड़कियाँ हमें दे दो, तुम जाओ। कहने लगा ठीक है, मैं सलाह कर लूँ इनसे, बात तो कर लूँ, मेरी बेटियां हैं। तो ऐसे करके ऐसी कोई बातचीत उनकी करते सुनी मैंने एज चाइल्ड, कि मैं इनसे बात कर लूँ। उनको मक्के के खेत में ले गया, दोनों को तलवार से कत्ल कर दिया। परचांस उन्होंने तलवार नहीं, उसकी खोसी थी, अगर तलवार ले ली होती शायद बच जाती बेचारी। और जो फिर उनको गुस्सा चढ़ा, उसके दोनों लड़के कुएं में फेंक दिए। हम बेहोश हो गए, हमें कुछ नहीं पता, दूर से देख रहे थे ये सीन हैं। फिर वहाँ से सारे लोग जो थे चले गए, मतलब फिर लोग तितर बितर हो जाते थे ऐसा सीन देख के। फिर रात भर चलते रहे चलते रहे चलते रहे एक जगह पहुँचे तो वहाँ पर ना बड़ी भीड़ लगी हुई थी। लोगों के हाथ में ना बर्छे थे, वो कत्ल करने वाले गंडासे थे, और वो मीट काटने वाले थे। वो बातें करनी शुरू की, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बात करनी शुरू की, हम तो पीछे खड़े थे। हम इतना याद है, हमारी माँ ने एक आदमी को कहा, बूढ़े को, कि पढ़ा यहीं पे पहले मरे पड़े हुए, हमें क्या मारना तुम्हें। पता नहीं क्या बात है, उसमें से एक आदमी को बड़ा रहम आया कि उनको छोड़ दो।
एक आदमी हमारे के पास थी, वो शमशीर वर्षा, वो उसने सोचा कहीं मेरी छीन ना लें, वो उसको तोड़ने लगा ना, उस बेचारे का अपना पैर कट गया क्योंकि वो तेज वाला पोर्शन नीचे था। फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया। चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तीसरे दिन, 3 दिन के बाद, रातों के बाद हम सांबा पहुँचे थे। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। जब सांबा पहुँचे हैं, वहाँ एक मंदिर था तालाब के किनारे पर, लंगर लगा हुआ था, लेकिन खाना नहीं खाया जाता था, गले बंद हो चुके थे। तो हमारी मदर ने ना चावल का सीरा बनाया, नीचे सांबा गांव से गुड़ ला के, उस से पतले से गला खुला। फिर हमने कोई दाल वाल या कोई फुल्का वगैरह खाया। उन दिनों हमने एक चीज़ देखी कि जिन जिन चल रहे थे ना दिन में, तो गांव में तो धुआं निकल रहा था, जैसे आगें लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा। हर गांव में से धुआं निकल रहा था। ये हमें अभी तक नहीं, बच्चे थे, पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, हम तो इमेजिन नहीं करते थे। लेकिन अब जब याद करते हैं तो कहते हैं कि अब बच कैसे गए, ये तो भगवान की दया है कि बच गए हम इंडिया में आए, इंडिया में भी यही देखा। कई जगह पर बसें जली पड़ी हैं, कारें जली पड़ी हैं विद फैमिलीज़। यहाँ पर भी जो है किसी जगह पर सामान पड़ा हुआ, जला हुआ पड़ा है, और लोग उसको फोड़ के देख रहे हैं कि कुछ मिले कीमती चीज़। और ये भी देखा, जैसे हम आके बटाला में सेटल हुए थे, कि इतना बड़ा देगचा कड़ाहा जो था रखा हुआ था कि तेल का कहते थे बॉयल करके इसमें जलाएंगे हिंदुओं को। लेकिन वो बटाला बाग में अमृतसर जो था वो नहीं पाकिस्तान को मिला। ये भी था चक्कर बड़ी देर तक। इसीलिए हम 30 अगस्त को निकले हैं। फ्रॉम द फर्स्ट डे वी हैड टू लेबर टू गेट सम मनी, क्योंकि हिंदुस्तान में आने जाने वालों के लिए कैंप लगा हुआ था, थोड़ी देर के लिए लंगर लगा हुआ था। लेकिन ये नहीं था कि आपको राशन दिया जाए कि आप घर बैठे रहे तो आप इतना अनाज ले जाना, ये नहीं था। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती थी। हम लोगों को रिफ्यूजी कहा जाता था। मैं 10-11 साल का था, तो ट्रेन आती थी स्टेशन पर, तो टांगे से सवारियां शहर के आउटर गेट पर आती थी। उनके पास ट्रंक होता था, अटैची होता था, वो उठा के शहर के अंदर ले जाना पड़ता सवारी था। वो 1 आना 2 आने 4 आने दिया करते थे। तो हम दोनों भाई जो थे उस टाइम, जब ट्रेन में से टांगों में से, उन दिनों रिक्शा नहीं थे, सामान आता था तो हम सिर पर उठा के वहाँ करते 2 आने 4 आने। दूसरे मैं टॉफ़ियाँ बेचा करता था। हैं, वो जैसे शाम को टांगे जाते थे गाँव की तरफ, तो वहाँ पर आधा घंटा लगाना, तो वो छोटी छोटी टॉफ़ियाँ जो लोकली बनती थी वो बेचनी, गुब्बारे मेलों में बेचने। अच्छा, ये जो पफ होता है चीनी का रंग बिरंगा, वो किसी का बेचना बनाया हुआ। सिनेमा हॉल में जो लंच टाइम, इंटरवल टाइम में चीज़ें बेचने जाते हैं लड़के उन दिनों, अब तो बाहर स्टॉल लग गए हैं ना, पहले अंदर लेके जाते थे वो बेचने। उन्होंने 4 आने देने, 2 आने देने, ऐसे करके जो भी लेबर का काम था सारा ही किया। वो साथ साथ पढ़ता था। जो बच्चे मैट्रिक में पढ़ते थे उनकी मैथमेटिक्स की ट्यूशन लिया करता था, क्योंकि मैथमेटिक्स में मेरे बड़े मार्क्स आए थे। 200 में से 199 थे उन दिनों। तो वो BA तक मैं पढ़ाता, MA तक जो था ना ट्यूशन करता था। उसके बाद जो पहली पोस्टें एडवर्टाइज हुई कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, वो थी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की। उसके लिए अप्लाई किया, आई वॉज सिलेक्टेड, आई स्टूड फर्स्ट इन पंजाब। देन अल्टीमेटली आई वॉज प्रमोटेड एज इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल एडवाइजर, मीन डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ economic and statistical analysis, and I joined, and there again I was given extension, reappointment for 6 months after retirement.
तो आफ्टर दैट इन 96 March 31st March I retired.